नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। यहाँ हमारे लोकसभा में घमासान चल रहा है पार्लियामेंट में। वहाँ सात समुंदर पार अमेरिका में भी घमासान होने जा रहा है। और कुछ ट्वीट है जब मैं उसको देखता हूँ एक्स-रे से, तो मुझे कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी शिकंजे में आते दिखाई देते हैं। क्या हो रहा है सात समुंदर पार की पार्लियामेंट में? ये करंट रिपोर्ट का सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। डेमोक्रेट लेड बाय यास्मीन अंसारी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ 6 आर्टिकल impeachment resolution against US डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेग्सेथ। ये वहाँ के रक्षा मंत्री है, उनके खिलाफ महाभियोग 6 पॉइंट के तहत लाया गया है। ये 6 पॉइंट जो उन्होंने दिए, वो है लॉन्चिंग एन अनऑथराइज्ड वॉर अगेंस्ट ईरान एंड एंडेंजरिंग यूएस ट्रूप्स। ईरान के खिलाफ बिना सम्मति लिए आपने युद्ध किया और हमारे सैन्य को रिस्क में डाल दिया। वायलेटिंग लॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग एलिट टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस। आपने पूरे कानून जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट के है उसको तोड़ा है और सिविलियंस को टारगेट किया है। रेकलेस हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन। जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन है उसको रेकलेसली मतलब बहुत ही वाहियात तरीके से हैंडल किया गया है। ऑब्स्ट्रक्टिंग कांग्रेस ओवरसाइट। कांग्रेस को छोड़ अलग रास्ता अपनाने का प्रयास किया। एब्यूजिंग पावर एंड पॉलिटिकलाइजिंग द आर्म फोर्सेस। सत्ता का दुरुपयोग किया और राजनीतिकरण करने का प्रयास किया आर्म फोर्सेस का। कंडक्ट बीइंग डिस्टर्ब्ड अपॉन द यूएस मिलिट्री। और इसके वजह से आर्मी में भी इसके वजह से एक अनरेस्ट है। और ये दोनों के साथ में फोटो दिए हुए हैं। उन्होंने एक और प्रेस टीवी का भी एक सोशल मीडिया पे ट्वीट है, वो भी देख लीजिए आप। कांग्रेस वुमन यास्मीन अंसारी says she has introduced article of impeachment against Secretary War Hegseth, accusing him of committing a war crime by ordering a school strike that killed more than 160 Iranian children and failing to uphold the constitutional vote. यास्मीन अंसारी जी है सांसद, उन्होंने बाकायदा बोला है कि ये जो वॉर सेक्रेटरी है, रक्षा मंत्री जो है, इन्होंने एक वॉर क्राइम किया है। और वॉर क्राइम क्या है कि उन्होंने स्कूल के जो बच्चे हैं 160 ईरानियन बच्चे, उसके स्कूल पर स्ट्राइक का ऑर्डर देकर जो शपथ ली थी संविधान की, उसको अपहेल्ड किया है। उनका वीडियो भी है, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसी में अटैच्ड है। Thank you so much, guys. Actually, any updates on what's going on over in Iran, like, or any sort of obviously this war has become very confusing very quickly with a lot of people saying a lot of different things. What's your take on how long this is going to last? Like, how long are we going to be stuck in this horrible foreign policy situation? I think every single week, Democrats should be forcing war powers resolutions so that we take the power back into our hands. We need to put Republicans on the record as often as possible about whether or not they support a war that was costing Americans $2 billion a day, a war where the United States committed war crimes. I actually filed articles of impeachment against Pete Hegseth today, and I think that's extremely important because Pete Hegseth did not follow his oath to the U.S. Constitution. He violated his duty. He committed a war crime in Iran with the attack on a school that killed over 160 children. So not only do we need to end this war, but we need to hold accountable and prosecute anyone in the U.S. administration who may have committed war crimes during this process. उसके बाद एक और प्रेस टीवी का ही ट्वीट है, द न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट्स, ये भी देख सकते हैं आप, दैट ट्रम्प portrayal of Iran war clashes with reality as Tehran confidently leverage its ability to disturb global trade and spike US gas prices, leaving Trump's struggle to find leverage. न्यूयॉर्क टाइम का एक आर्टिकल है, उन्होंने कहा कि
ट्रंप जो हमको बता रहा है उससे बिल्कुल अलग बातें, वास्तविकता अलग है। तेहरान ने अपनी इतनी ताकत जो उसकी पूरे विश्व के एनर्जी सप्लाई को डिस्टर्ब करना, और उसकी वजह से अमेरिका में भी तेल और गैस की कीमतें जो ऊपर चली गई है, उसको अ, प्रभावित किया है। और हम ट्रंप साहब इसमें रास्ता ढूंढने का लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा आर्टिकल वहां न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, वो आर्टिकल भी इसमें उन्होंने नथी किया है। क्या अ, हुआ है सही मायने में? अमेरिका के रक्षा मंत्री, मतलब इन सभी चीजों को जब आप एक सिर के नीचे देखते हो तो जो दिखाई देता है वो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री के खिलाफ 7 पन्नों का महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। ईरान के बीच में क्या उनकी कुर्सी जा सकती है, ऐसी आशंका ये रिपोर्ट बताती है। ईरान जंग के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। 7 पन्नों के इस प्रस्ताव में हेग्सेथ के खिलाफ 5 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब तक ट्रंप के 2 वरिष्ठ अधिकारी इस प्रस्ताव के जद में आने के पहले ही नप चुके हैं। सवाल उठ रहा है कि जंग के बीच क्या हेग्सेथ की कुर्सी जाएगी? ईरान जंग के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ के खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। विपक्ष डेमोक्रेट सदस्य ने बुधवार को हेग्सेथ के खिलाफ इसे लाने की घोषणा की है। इस प्रस्ताव के आने के बाद ईरान जंग में हेग्सेथ की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हालांकि इस वक्त संख्या विपक्ष सदस्यों के पक्ष में नहीं है, ऐसे में हेग्सेथ की कुर्सी सुरक्षित जाएगी, इस पर संशय बरकरार है। अमेरिकी आउटलेट एक्सोसिए के मुताबिक हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स ने 5 गंभीर आरोप लगाते हुए हेग्सेथ के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला किया। रक्षा मंत्री की कैबिनेट से हटाए जाने के लिए सीनेट और हाउस में 2/3 सांसद जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट सांसदों ने 7 पन्नों का महाभियोग प्रस्ताव हेग्सेथ के खिलाफ पेश किया। महाभियोग प्रस्ताव में 5 गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रस्ताव को सांसद यास्मीन अंसारी ने पेश किया। 8 अन्य विपक्षी सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। जो ट्वीट में जो हमने अंग्रेजी में पढ़े थे, आप उसका हिंदी में भी यहाँ देख सकते हैं। हेग्सेथ पर आरोप है कि ईरान के खिलाफ हेग्सेथ ने बिना कांग्रेस के परमिशन के अनाधिकृत तरीके से युद्ध शुरुआत की। हेग्सेथ ने अपने इस कृत्य से अमेरिकन सैन्य कर्मचारियों को खतरे में डाला। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि हेग्सेथ ने के कहने पर अमेरिका सेना ने ईरान में नागरिक ढांचों को निशाना बनाया, जो गैर कानूनी कृत्य है। इस कृत्य से पूरी दुनिया में अमेरिकी की बेइज्जती हुई। हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स के सदस्यों ने सिग्नल गेट का भी महाभियोग प्रस्ताव में जिक्र किया। कहा गया है कि हेग्सेथ की लापरवाही की वजह से खुफिया जानकारी लीक हुई। महाभियोग में आरोप लगाया गया कि हेग्सेथ के कारण पेंटागन अमेरिका के दोनों सदनों को जानकारी मुहैया नहीं कर रहा है। जानकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और 5वां है, हेग्सेथ सेना के अंदर विविधता को खत्म कर रहे हैं, इससे सेना पर असर हो सकता है। हेग्सेथ ने अपने कार्यालय का दुरुपयोग किया, अमेरिकी जनता के खिलाफ जमकर काम किया है। हेग्सेथ की क्या कुर्सी जा सकती है कि यदि इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में अंदर जाए तो हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स ने इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कवायद की थे। इनमें से एक का नाम था क्रिस्टी नोएम, पूर्व गृह मंत्री, और दूसरे का नाम था पोम बॉन्डी, अटॉर्नी जनरल। ट्रंप ने दोनों के महाभियोग पर बहस होने से पहले ही हटा दिया था। ऐसे में अब हेग्सेथ की कुर्सी खतरे में आ गई है। पिछले दिनों ट्रंप ने ईरान जंग का ठिकरा हेग्सेथ पर ही फोड़ा था। हेग्सेथ के हटाने के लिए अमेरिकन सीनेट में 75 और हाउस ऑफ में करीब 325 सदस्यों की जरूरत होगी। अभी डेमोक्रेटिक के पास इतना नंबर नहीं है, लेकिन अगर रिपब्लिक भी हेग्सेथ को लेके साथ आते हैं तो अमेरिका के रक्षा मंत्री की कुर्सी जा सकती है। वो अमेरिका है, अमेरिका में कम से कम अभी इतनी मैच्योरिटी बची है लोकतंत्र में कि वहां सत्ता पक्ष के भी सांसद यदि राष्ट्रपति गलत तरीके से अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो वो भी खुल के सामने आते हैं और बोलते हैं। और इसी के तहत जब
पेंटागन ने 200 अरब डॉलर मांगे युद्ध के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको कांग्रेस ने अंकुश लगाया कि इतना 200 अरब डॉलर हम तुमको नहीं दे सकते, क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं है, जबरदस्ती जबरिया हम पे थोपा गया है। कुल मिलाकर हेक्सेट की कुर्सी जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी इस युद्ध में की नाकामी के लिए एक सर चाहिए, और वहां पे महाभियोग लाया है, तो महाभियोग लाने के पहले यदि वो उनका इस्तीफा लेते तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसके पहले भी गृह मंत्री और अटॉर्नी जनरल पे ऐसी काज गिर चुकी है। कुल मिलाकर जिस हिसाब से ईरान युद्ध, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध जिस हिसाब से रोज नए कलेवर में सामने आ रहा है, या इसका एक नया बिंदु सामने आ रहा है, और अमेरिकन राष्ट्रपति एकमात्र मस्करे या एक जोकर के जैसे साबित हो रहे हैं पूरे विश्व के लिए। बोलते कुछ है, करते कुछ है, धमकियां देते हैं, धमकियों को अमल नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद एक पूरा यूरोपीय यूनियन हो या नाटो हो या अमेरिका के जो पुराने बहुत पुराने सहयोगी थे, वो सारे के सारे अमेरिका को छोड़ के इस युद्ध के मामले में अलग होते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका की विदेश नीति पूरी डिरेल होती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं अमेरिका की सैन्य ताकत, जिसका बहुत बड़ा बोलबाला था, वो भी मतलब बंद मुट्ठी खुलते हुए दिखाई देती है कि ना उनकी नेवी जो सुप्रीम माना जाता था, उनके अब्राहम लिंकन जैसे बड़े जहाज या ट्रिपोली जैसे जहाज यदि मार खाते हैं, तो या F-35 जैसा प्लेन जिसके बारे में बहुत बढ़ चढ़ के वाले के दावे किए जाते थे, वो मार गिराया जाता है ईरानियन द्वारा। उसके बाद जो बड़े बड़े ड्रोन हैं, जो हजारों करोड़ के ड्रोन, वो भी जो कोई नष्ट नहीं कर सकता था, वो भी इस युद्ध में नष्ट हुए हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिकी की जो सामरिक ताकत थी, क्या वो वाकई ताकत थी या बुलबुला था? ये भी एक विश्व के लिए बड़ा एक सवाल था, जो ईरान के इस युद्ध से बहुत सारे बादल जो डाउट के थे वो छट चुके हैं, और बहुत सारी क्लियरिटी आई हुई है। उससे पूरा एक जियोपॉलिटिकल नए नए इक्वेशन जन्म ले रहे हैं। क्या आने वाले समय में नाटो जैसा मुस्लिम देश भी इकट्ठा होकर कोई संगठन बनाएंगे, जिसका चेहरा पाकिस्तान या ईरान दोनों मिलकर हो सकता है? दूसरी तरफ चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान क्या एक नई धुरी बनने जा रहे हैं? क्या यूरोप अब अमेरिका को छोड़ के क्या फिर चाइना के अपना दोस्त मानने लगेगा? बहुत सारी चीजें हैं जो होती हुई आ रही है, और ये सभी चीजों की चिंतित अमेरिकन जनता भी है, तो अमेरिकन सांसद भी है, और इसीलिए महाभियोग लाया जा रहा है। महाभियोग नंबर का गेम देखा तो उनके पक्ष में है, लेकिन क्या वो अमेरिका है, वहां पे महाभियोग में नंबर भी नहीं हो, और यदि लोग उनके खिलाफ है तो एक्शन ली जाती है, जैसे गृह मंत्री और अटॉर्नी जनरल पे हमने देखा। ये भारत नहीं है कि जहां नंबर भी नहीं है फिर भी एक बिल लाया गया है, और 2/3 से इसको पास करने का प्रयास किया जा रहा है। भले ही नए नए जुगाड़ भारत सरकार कर रही है, लेकिन वो पास होता हुआ दिखाई नहीं देता। कुल मिला के एक्सरे में आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।